हेलो गाइस, मैं हूँ शिवानी, आपकी टैरो ट्रेडर। तो आज हम बात करने वाले हैं 27 अप्रैल टू 3 मई का वीकली प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू राशि। तो हम इसमें बात करने वाले हैं 12 राशियों के बारे में, उनका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा और विद गाइडेंस ये वीक के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट राशि, इज अ एनर्जेटिक पीपल, दैट इज द अरीज। एंड स्पेशली मेष वाली राशियों के लिए ये नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा तो हम उसमें जानने वाले हैं। तो मेष राशि के लिए पर्सनल लाइफ वाइज कैसा रहेगा और प्रोफेशनल वाइज मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। तो मेष राशि के लिए पर्सनल लाइफ के लिए द मून का कार्ड आया है। तो मून के कार्ड्स के थ्रू हम ऐसा दिख रहा है कि हम उन मेष राशि वालों को मोस्टली करके दूसरे लोगों पे भरोसा नहीं करना है इस टाइम के लिए। बस अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर दीजिएगा और जितना हो सके आप उतना अपने मदर के लिए मदर के लिए जितना प्रे कर सकते हो और मदर के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे इस वजह से आपको माइंड के लिए मन में हीलिंग मिलेगी और जल्द से जल्द ही आपको कुछ इंट्यूशंस के थ्रू ही आपको सब कुछ आप अचीव कर पाओगे इस वीक में। ओके, एंड प्रोफेशनल वाइज भी दिख रहा है कि आप प्रोफेशनल वाइज आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ पास्ट में जो सिनेरियो हुए उसको आप भूल नहीं रहे हैं। इस वजह से 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स का आ रहा है, बट पेशेंस रखिएगा। आपको जो रिजल्ट्स चाहिए उसके स्वीट रिजल्ट्स अपकमिंग वीक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल आप जितना पेशेंस रख सकते हैं उतना रखिए और करियर में आपके लिए अच्छे से चांसेस और पॉजिटिव माहौल भी है तो उसका आप यूज़ करिएगा। बस पास्ट को रिग्रेट करते हुए नहीं बैठेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपके लिए हम मेष राशि के लिए गाइडेंस देखते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है थ्रू द एंजल्स। ओके, फॉरगिवनेस एंड प्रोफेशनल के लिए हेल्पफुल द पीपल। सो पर्सनल लाइफ के लिए जितना आप ज़्यादा करके फॉरगिव कर सकते हैं, जितना आप भूल सकते हो पास्ट चीज़ों को लेके, उतना आपको पर्सनल लाइफ आप अच्छे से मेंटेन कर पाओगे और इस वजह से आप जल्द से जल्द आगे भी मूव ऑन कर पाओगे। जितना मूव ऑन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कुछ चीज़ों को छोड़ के आप आगे चलोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और फॉलो योर इंट्यूशंस। एंड प्रोफेशनल वाइज के लिए आपके लिए एंजल्स गाइडेंस है हेल्पफुल टू द पीपल। सो जितना आपको आपके करियर में और आपके कलीग्स में और साथ में जो लोग हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो उतना आप उनको हेल्प करेंगे तो दैट इज़ अ गुड फॉर यू एंड उसका आपको रिजल्ट आपको आपके लाइफ में करियर में आपको मिलेगा। तो सो दिस इज़ फॉर द मेष राशि। तो हम आगे बात करने वाले हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। तो उनका वीकली प्रेडिक्शन कैसा रहेगा। तो स्पेसिफिक टॉरस ब्यूटीफुल लोगों के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स गिव मी द टॉरस पल फॉर द नेक्स्ट वीक। तो टॉरस के लिए पर्सनल लाइफ वाइज कैसा रहेगा और टॉरस के पीपल के लिए अपकमिंग प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा। ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए हम देख रहे हैं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो स्पेशली इसमें आप दिख रहे हैं बहुत करेजियस भी है और बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं अपने चीज़ों को लेके। और जितना आप स्टेबिलिटी के यहाँ पे जा रहे हैं, जितना आपको सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए और इस वीक में आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है और उस तरफ आपके कदम भी बढ़ रहे हैं। तो आप आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामों के आपको इजीली कर पा रहे हो और आप क्रिएटिव हो रहे हो, एनर्जेटिक हो रहे हो और लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत सारे एक्शंस आप ले रहे हो। ओके, और आप जितना एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देंगे, मेडिटेशन पे ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और हम देख रहे हैं अभी प्रोफेशनल वाइज द पेज ऑफ पेंटेकल्स। तो प्रोफेशनल वाइज के लिए आपकी अच्छी एनर्जीज आ रही है, यंग एनर्जीज आ रही है, इंथुजियास्टिक भी दिख रहे हैं। सिर्फ अपने काम को लेकर कुछ कैजुअलिटी नहीं दिखाएंगे तो आपके प्रोफेशनल वाइज बहुत अच्छा है ये वीक। और आप जितना एफर्ट्स डालेंगे उतना आपको अच्छे से स्वीट रिजल्ट्स भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो आप स्पेशली प्रोफेशनल में कुछ लोगों को लेके कलीग्स हो, कहाँ पे भी हो, यहाँ पे आप का बिजनेस भी हो, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल नहीं लेंगे तो उतना आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो टॉरस के लिए हम देखते हैं एंजल्स के थ्रू क्या गाइडेंस है। सो ये है एंजल्स कार्ड्स। तो पर्सनल वाइज टॉरस पीपल के लिए क्या गाइडेंस है। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। एंड प्रोफेशनल वाइज टॉरस पीपल के लिए गाइडेंस है द सिचुएशन अदर्स। आप जितना हो सके आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी बनाने के लिए और अच्छी होने के लिए आप जितना हो सके उतना आपके जो वेल विशर्स है उनसे आप जितना हेल्प मांगेंगे तो उतना आपको बेनिफिशियल मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जो वेल विशर्स है उनके पास से आप जितना हो सके उतना हेल्प मांगेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोफेशनल वाइज गाइडेंस आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आप अपने इफर्ट्स करियर में डालते रहिएगा और आपकी सिचुएशन जल्द ही जल्द यूनिवर्स आपकी सिचुएशन इम्प्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी छोटे मोटे आपके प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये था टॉरस के लिए कैसा जाएगा ये नेक्स्ट वीक। ओके, तो इसके साथ हम अभी बात करते हैं नेक्स्ट राशि जेमिनाई जो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाने वाला है तो वो देखते हैं। सो जेमिनाई के लिए पर्सनल लाइफ वाइज कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक, पर्सनल प्रोफेशनल वाइज के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। ओके, सो जेमिनाई पर्सनल लाइफ के लिए आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो पर्सनल लाइफ में हमें देख रहे हो कि आप बहुत सारा आपके इंट्यूशंस को जितना फॉलो कर रहे हैं और अपने काम के लेके बहुत ज़्यादा आप इंथुजियास्टिक और काम को कितना जल्दी हो सके उतना फिनिश करने में आप लगे हुए हैं। और सेकेंड थिंग यही है कि आपको ग्रोथ आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ दिख रहा है और बहुत सारी अच्छी आपको पोजीशन और अच्छा आपको रिस्पेक्ट इस वीक में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो हो सके उतना आप जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रहिए। जितना भी लोगों के साथ अच्छे से बात करते हुए आपको आ रहा है तो आप जो आपको डिसीजन और जो रिस्पेक्ट मिला है तो उसको लेके आप अच्छे से उसको इफर्ट्स डालिए और मैं जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये वीक। एंड वैसे भी मैं देख रही हूँ कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो पर्सनल लाइफ में वो लव हो रिलेशनशिप हो तो वहाँ से आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हुए दिख रहे हैं। बस सिर्फ यही है जहाँ पे भी जा रहे हो जहाँ पे भी कर रहे हो और जहाँ पे भी आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वहाँ पे आप पॉलिटिक्स आपके साथ ना हो। उस बाकी कुछ लोग आपके साथ कर सकते हैं तो उस लोगों के उस चीज़ के लिए आप बस उतना ही ध्यान दीजिए, वहाँ पे ध्यान दीजिए, बाकी सब ठीक है। और जितना हो सके लव लाइफ भी आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है और बस जितना कम्युनिकेशन लव लाइफ में आप अच्छे से रखोगे तो उतना आपके लव लाइफ के लिए भी अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है। और प्रोफेशनल वाइज हम देख रहे हैं द हर्मिट कार्ड्स। तो हर्मिट कार्ड से ही आपको दिखाता है कि आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपके वर्क में, जहाँ पे भी आप कहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हो बट वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का आप खुद यूज नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से आपका हो सके उतना एक्सपीरियंस आप अपने वर्क में यूज करिएगा और दूसरे पे ज़्यादा कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो करियर में आगे जाते हुए कुछ आपको मूड मीन्स किसी के बोलने से और किसी के बिहेवियर से आपको थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है नेक्स्ट वीक में। बट आप बस यही है आपकी जो आपके पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है और आप अच्छे से और जो भी एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी आप अच्छे से काम खुद ही काम करेंगे, खुद पे ही काम करेंगे और खुद से ही स्टार्ट करेंगे, खुद ही आप एफर्ट्स डालेंगे तो आपको करियर में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे। बस इस वीक के लिए आपको मन थोड़ा सा अपसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है बट डोंट बी अपसेट। आप खुद पे भरोसा कर सकते हो और खुद ही आप अच्छे से ऐड कर सकते हो आपके लाइफ करियर लाइफ में। ओके, तो हम जेमिनी वालों के लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है प्रोफेशनल वाइज, एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। फॉरगिवनेस एंड प्रोफेशनल वाइज एंजल्स गाइडेंस क्या है तो ट्रस्ट। तो हाँ,
आप पर्सनल लाइफ में जितना हो सके पास्ट की चीज़ों को आप भूल के नए चीज़ों के यहाँ पे आप मूव करेंगे तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, राइट। तो जितना हो सके आप खुद पे बिलीव करें। और दूसरा चीज़ है कि जो पास्ट में चीज़ें हो गई है, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना ही आपके लिए बेस्ट होगा, तभी जाके आप पर्सनल लाइफ में आप लाइफ का एंजॉय ले पाएंगे। एंड प्रोफेशनल वाइज दिस इज द ट्रस्ट, राइट। तो हर्मिट कार्ड में वही दिख रहा था कि जो भी आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे तो आपको आपके पास बहुत सारी पावर है, तो आप वो पावर आप खुद के लिए यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, तो आप में ही बहुत सारा पावर है, तो उसका आप यूज करिएगा। ओके, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। तो ये था जेमिनाई वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। ओके, सो कर्क राशि के लिए पर्सनल लाइफ वाइज कैसा रहेगा और प्रोफेशनल लाइफ वाइज कैसा रहेगा। ओके, सो कर्क राशि के लिए मीन्स कैंसर पीपल के लिए ये है पर्सनल लाइफ आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो पर्सनल लाइफ में आप जितना हो सके आप उतना खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, और जो भी एक पाथ फॉलो करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, मीन्स आप कुछ तो डिसीजन ले रहे हैं और उस पाथ को आप फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फॉलो भी करिएगा। तो इस वजह से आप एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जो भी आपको अचीव करना है वो आप अचीव भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। और पर्सनल मतलब लव एंड रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा आ रहा है। बस कम्युनिकेशन आप अच्छा रखें अपने पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करेगा। और जितना हो सके आप कहाँ पे भी तो घूमने भी जा सकते हो इस वीक में, तो आप वो भी एंजॉय करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, जैसे टाइम आ रहा है वैसे आप इस वीक में फ्लेक्सिबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये वीक आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम देख रहे हैं तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स इस वीक में आप बहुत सारे चीजें करना चाह रहे हैं अपने करियर में, बट आप कर नहीं पा रहे हो, किसी चीज की वजह से आप स्टक फील हो रहे हो। और ये स्टक जो फील हो रहे हैं इस वजह से आपको मन में बहुत सारा दुविधा मतलब आप देख रहे हो इस वीक में। तो हो सके उतना आप इस वीक में थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा, और जो आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन करियर में दिख रही है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे आपको आगे जाके कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। इस होप पे आप रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस वीक में आपको करियर को लेके बहुत सारे चीजें करने का प्लान कर रहे हो, तो प्लान करके रखो। बस अभी नहीं करने को आ रहे, बट जब सिचुएशन ऐसे आएगी तो आप वो प्लान कर सकते हो। ओके, सो हम देखते हैं कैंसर के लिए पर्सनल लाइफ के लिए एंजल्स थ्रू गाइडेंस है एंड कॉम्प्रोमाइज। एंड प्रोफेशनल वाइज कैंसर पीपल के साथ लिए क्या गाइडेंस है, द बी असर्वेटिव। ओके, तो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है कॉम्प्रोमाइज। कुछ चीज़ों में आपको पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो स्वीट रिजल्ट्स आपके पास होंगे, और अच्छे से आप कुछ लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स मतलब पर्सनल लाइफ में आ रहे हैं तो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज से ही आपकी लाइफ अच्छे से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड बी असर्वेटिव। तो बी असर्वेटिव मीन्स प्रोफेशनल लाइफ में जो भी अभी हो रहा है तो उस चीज़ों को अभी के लिए छोड़ दो, बट कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, ये थॉट्स आपके मन में रखोगे तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव स्वीट रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये 8 नंबर का कार्ड है मीन्स शनि का। अभी आपके लिए पेनफुल टाइम है, बट कुछ दिनों के बाद इसका जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी आपने पेशेंस रखा है और जो भी आप एफर्ट्स अपने करियर में डाले हैं तो उसका आपको रिजल्ट्स आते हुए दिख रहा है। ओके, सो कैंसर वालों के लिए ये वीक अच्छा है पर्सनल वाइज, और प्रोफेशनल वाइज भी कुछ दिनों के बाद अच्छा जरूर आएगा। ओके, तो लियो राशि के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ये नेक्स्ट वीक कैसे होने वाला है। ओके, सो लियो राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा क्यों लियो राशि के लिए आपके लिए पर्सनल लाइफ कैसी होगी और प्रोफेशनल वाइज लियो वालों के लिए कैसा होगा। ओके,
सो लियो, दिस इज़ द बेस्ट कार्ड फॉर यू अभी तक जो मैंने रीडिंग की है। तो फर्स्ट थिंग आपके पर्सनल लाइफ के लिए आया द एस ऑफ पेंटेकल। तो सो सिंपल मीनिंग है कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ नया बिगनिंग हो रहा है और किसी पर्सन से मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, लव का प्रपोजल आ सकता है, या फिर कुछ न्यू बिगनिंग आपके पर्सनल लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ छोटे मोटे चीज़ों का आपके घर में आना, और कहीं पे तो आप पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो किसी घर को सजाने में या फिर घर में कुछ चीज़ों को लाने में, इस वजह से तो वो पैसा आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो उससे आपको अच्छे से रिवॉर्ड्स भी मिलता हुआ दिख रहा है। और जो भी न्यू बिगनिंग आपके लव लाइफ में या रिलेशनशिप में हो रहा है तो वो बेस्ट भी है। तो वो प्रपोजल हो मैरिज का, वो भी आपके लिए अच्छे से है। तो उसके बाद हम बात करते हैं लियो के लिए प्रोफेशनल वाइज कैसा जाएगा। तो यहाँ पे भी द फूल का कार्ड आया है, टोटली न्यू बिगनिंग फॉर द लियो पीपल। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं द फूल मीन्स द न्यू न्यू बिगिनिंग आपकी आ रही। तो यहाँ पे करियर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको अपकमिंग में दिख रही है और किसी अपॉर्चुनिटी को लेके आप आगे भी जा रहे हो। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है और वहाँ पे न्यू बिगनिंग इज द वेरी बहुत अच्छी रहेगी और वहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू पॉजिटिव रिजल्ट, स्वीट रिजल्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि सूर्य का सूर्य आपको वहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ब्राइट मोड में है, तो वो आपको बहुत सारे पॉजिटिव इंट्यूशंस दे रहे हैं। एंड लियो मीन्स इट्स द साइन ऑफ द सन। तो आपके लिए आप जो भी सूर्य देवता है आपके सपोर्ट से है, आपके बाजू से है, इस वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। बस आप आपके जो वेल विशर्स है उनका आप कहना मानिए और आगे जाते रहिए, तो आपको बहुत सारे चीज़ों का अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो लियो के लिए हम देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए एंजल्स थ्रू क्या गाइडेंस है। ओके, एंड प्रोफेशनल के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए इट्स अप टू यू। सो जैसे आप जो भी डिसीजन आपके लाइफ में आएंगे, न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप और न्यू मैरिज के प्रपोजल को, तो आपको जो भी चाहिए तो जो भी डिसीजन लेना है इट्स अप टू यू। ओके, जो आपको जो इंट्यूशंस लग रहा है, आपको जो लग रहा है कि ये करेंगे तो ये अच्छा होगा, ये करेंगे तो इस डिसीजन से मेरा अच्छा होगा, तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड है। आपको जो लग रहा है, आपको जो इंट्यूशंस आ रहे हैं तो उस थ्रू आप जाएंगे, तो दिस इज बेस्ट फॉर यू। ओके, एंड करियर के लिए भी आ रहा है बी असर्वेटिव। तो अभी के माहौल को लेके चिंता मत कीजिएगा, अपकमिंग में बहुत अच्छे स्वीट रिजल्ट्स आपके लिए आने वाले हैं। तो जितना हो सके आप अपने फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंस रहिएगा। ओके, सो दिस इज वेरी बेस्ट रीडिंग फॉर लियो एंड बहुत अच्छा वीक जाने वाला है आपका। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये नेक्स्ट वीक। ओके, सो देखते हैं वर्गो के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। सो वर्गो के लिए पर्सनल लाइफ वाइज कैसा रहेगा, तो और प्रोफेशनल लाइफ के लिए वर्गो कैसा रहेगा वर्गो के लिए। ओके, सो पर्सनल लाइफ को लेके हमको 2 कार्ड्स आए हैं, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनल लाइफ आपकी कैसी होगी। तो पर्सनल लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहेंगे कि बाबा अभी बहुत हो गया और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, तो आपको बस अभी मूव ऑन करने का नहीं है, थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे तो चीज़ों को लेके आप जो भी अभी तक यहाँ पे भी आपने एफर्ट्स डाले हैं तो आपको वो कंप्लीट होते हुए आप वहाँ से मूव ऑन करेंगे तो वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। तो ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, आपकी चीज़ें बहुत जल्द ही कंप्लीट होंगे जो आपको चाहिए, जो रिलेशनशिप वाइज आपको चाहिए। जिस रिलेशनशिप से कुछ नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पे एफर्ट्स डाल चुके हैं, बट अभी मूव ऑन मत करिएगा, जितना हो सके आप वहाँ पे रहिएगा और उस रिलेशनशिप को आप कंप्लीटली आप बना पाएंगे। कंप्लीट चीज़ें आपको जैसे चाहिए वैसे आप
मोल्ड कर पाएंगे। तो ये है 8 ऑफ कप का कार्ड इस वजह से। और जितना हो सके आप अपना माइंड पॉजिटिव रखेंगे तो उतना पॉजिटिव स्वीट रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी के लिए पर्सनल लाइफ के लिए आपके कार्ड्स आया है 7 ऑफ पेंटेकल। तो 7 ऑफ पेंटेकल्स में यही दिख रहा है कि आप बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, आपने बहुत इफर्ट्स दिए हैं, और पर्सनल लाइफ में कहीं पे भी किसी रिलेशनशिप में, किसी मैरिज के लिए और किसी पर्सन के लिए आप बहुत इफर्ट्स डाले, बट वहां से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डोंट लूज द होप्स, आप इफर्ट्स कंटिन्यू रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस करिएगा, आपको रिजल्ट्स आपको जल्द ही मिलेंगे। तो पर्सनल लाइफ के लिए डोंट लूज द होप्स एंड मूव ऑन मत करिएगा। एज ऑफ नाउ पुट ऑन इफर्ट्स फॉर योर पर्सन, ओके। और प्रोफेशनल वाइज द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। तो वर्ल्ड का कार्ड ये बहुत स्वीट रिजल्ट्स और आपके अभी तक फुलफिलमेंट आपकी करियर लाइफ में नेक्स्ट वीक में दिख रहा है कि आपको जो चाहिए वैसा चाहिए, वैसे आपके करियर में आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सके आप उतना जितना दूसरों लोगों को हेल्प करेगा जितना, बिकॉज आपकी फुलफिलमेंट दिख रही है, मतलब पूरे आपको करियर में जैसे आपको चाहिए था वैसे आप करियर में मोल्ड हो रहे हैं। और यूनिवर्स की आपके लिए हेल्प मीन्स यूनिवर्स पे आपको हेल्प कर रही है कि आपके करियर में इम्प्रूव होने के लिए। तो आपको इतना सारा मिलने के बाद आप जिस लोगों को आप हेल्प करेंगे, जितना लोगों को हेल्प करेंगे तो उतना आपको और स्वीट रिजल्ट्स और करियर में इम्प्रूवमेंट आपको मतलब आती हुई दिखाई दे रही है, ओके। सो वर्गो के लिए देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए क्या एंजल्स गाइडेंस है। ओके, द बिग चेंजेस, ओके। एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा है, क्या गाइडेंस है, ओके। सो पर्सनल लाइफ के लिए बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। सो बिग हैप्पी चेंजेस मीन्स अभी आपको जो भी है, मैं वही बोल रही हूँ कि मूव ऑन मत करिएगा। जहाँ पे आप इफर्ट्स डाल रहे थे पर्सनल लाइफ में तो आप वहाँ पे रिजल्ट्स डालिएगा, बिकॉज बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। इट्स वेरी सून, सो डोंट लूज योर होप्स, ओके, एंड इफर्ट्स। एंड प्रोफेशनल वाइज के लिए हम देखते हैं तो एंजल्स थ्रू गाइडेंस आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सके उतना और इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। आपके पास टाइम है तो मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा। जिस पे भी आप काम कर रहे हो, और बिजनेस हो, आप जॉब हो, तो वहाँ पे जितना हो सके उतना आप मोर इन्फॉर्मेशन निकालिएगा, उसका यूज आपको फ्यूचर में होगा, ओके। सो ये रहा तो वर्गो के लिए कैसा जाने वाला है नेक्स्ट वीक, ओके। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं लिब्रा और मीन्स तुला राशि वालों के लोगों के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक, ओके। सो तुला राशि के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। सो पर्सनल लाइफ वाइज तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होगा, और प्रोफेशनल वाइज तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होगा नेक्स्ट वीक, ओके। सो वेरी गुड कार्ड्स आर कमिंग फॉर लिब्रा, ओके। सो फर्स्ट इज द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर द पर्सनल लाइफ। तो आपको आप इस वीक में पर्सनल लाइफ में जितना भी आपने जो भी डिसीजन ले रहे हैं, मतलब जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, हाँ मैं ये करूँगी, ये इनपुट्स डालूंगी तो आपको जल्द से जल्द रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप इनपुट डालते हुए रिजल्ट आ रहे हो, फास्ट एक्शंस भी लेते हुए नजर आ रहे हो। सपोज आपके थॉट्स में है कि मैं अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगी और या फिर जिम जाऊंगी, तो ये हो जाएंगे, तो आप इस पे एक्शंस ले पाओगे नेक्स्ट वीक में। और आ भी रहे कुछ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उस पर फास्ट एक्शन लिया भी जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और जल्द से जल्द आप जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हो रहे हो लाइफ में, जैसे मोल्ड आ रहा है, मतलब जैसे सिचुएशन आ रही है वैसे आप मोल्ड भी हो रहे हो, तो इट इज़ द बेस्ट, ओके। एंड एक डिसीजन लीजिएगा और उस डिसीजन पे आप कंसिस्टेंसी रखने वाले दिख रहे हो, तो आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपको उसमें से अच्छे से रिजल्ट्स और पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आते हुए भी दिख रहे हैं। और रिलेशनशिप वाइज में भी ऐसा है कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सन कोई आपका पार्टनर हो सकता है या फिर आप भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा डोमिनेंस कम करेंगे तो आपके लव लाइफ में भी बहुत अच्छा सा
पॉजिटिव रिजल्ट्स मेरे को नेक्स्ट वीक में दिख रहे हैं। और प्रोफेशनल वाइज में देख रहे हैं द क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर द लिब्रास। तो क्वीन ऑफ पेंटेकल्स मीन्स आपको करियर लाइफ में, आप करियर लाइफ में बहुत सारा काम भी कर रहे हैं और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में आप रिजल्ट्स को भी मतलब जो भी आपने अभी तक एफर्ट्स डाले उसके रिजल्ट्स को भी आप एंजॉय कर रहे हो, और आपकी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को भी आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब यही नहीं है कि हाँ मेरे को ये करना है और उस करने की चीज के पीछे आप कुछ चीजों को छोड़ रहे हो, मतलब कुछ एंजॉयमेंट को छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। आप एंजॉय भी करोगे और लाइफ में आप मतलब करियर में आपका ग्रोथ भी होगा, आपका बिजनेस होगा, तो वहाँ पे भी आपकी अच्छी इनकम आप भी स्टार्ट मतलब अच्छी इनकम आपको और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इसी के साथ हम देखते हैं एंजल गाइडेंस फॉर लिब्रा, पर्सनल लाइफ के लिए क्या होगा एंड प्रोफेशनल वाइज क्या होगा। ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है सक्सेस। तो आप जो भी डिसीजन आप अभी ले रहे हैं पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप वाइज हो, न्यू प्रपोजल आया हो, तो उसके लिए आपको जो भी एक्शंस लेने हैं, आपको जो थॉट्स आ रहे हैं, तो वो आपको उस पर आप काम करेंगे तो आपको जल्दी बहुत सारा अच्छे से सक्सेस मिलने वाला है। तो सक्सेस आपके बहुत क्लोज है, तो डोंट लूज द होप्स। एंड सेकेंड थिंग, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उस पर फास्ट एक्शंस ले लीजिएगा पर्सनल लाइफ में। ओके, और प्रोफेशनल वाइज के लिए आ रहा है पीसफुल रिजोल्यूशन। आप जितना शांतता मतलब जितना आप पीसफुल रह के लोग काम करोगे अपने करियर में, तो उतना आपको अच्छे से रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे आपके करियर में। तो आपको करियर में इस वीक में तो बहुत अच्छा है, बट जितना शांत से, जहाँ पे भी आपका मन थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा होगा, ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा। इस वजह से आपको पर्सनल लाइफ में भी, सॉरी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको रिजल्ट्स अच्छे उसके आते हुए दिखाई दे रहे। तो इसी रीडिंग के साथ हम आगे बढ़े। तो वृश्चिक लोगों के लिए मीन्स स्कॉर्पियो लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा हम वो देखेंगे। तो पर्सनल लाइफ वाइज स्कॉर्पियो पीपल के लिए कैसा रहेगा और प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा। ओके, सो बेस्ट कार्ड्स आर कमिंग फॉर द स्कॉर्पियो। सो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके पर्सनल लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू चीज़ें आप अपने लाइफ में खुद भी करोगे और आते हुए भी दिख रहे हैं। जैसे कि आपको न्यू प्रपोजल आना, न्यू मैरिज का प्रपोजल आना, और वहाँ पे आप जल्द से जल्द एक्शंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मीन्स कुछ प्रपोजल आया है तो वहाँ पे आप एक्शंस ले रहे हो, किसी फेवरेट पर्सन से आपको प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो वो वेट अभी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सेकेंड चीज़, आप पर्सनल लाइफ में जो भी आप काम करते हो, जो भी जिसमें भी आप इनिशिएटिव करते हो, और जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं कि हाँ ये करूँगी तो मेरा ये थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं इस पर काम करूँगी तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो उस पर फास्ट एक्शन लीजिएगा। तो उससे आपको जल्द से जल्द बहुत स्वीट रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, प्रोफेशनल वाइज देख रहा है तो जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे लोग बहुत आपको जजमेंट कर रहे हैं, कि मतलब जज कर रहे हैं कि तुम कैसे काम कर रहे हो, तुम लेट आ रहे हो, जल्दी जा रहे हो, कुछ भी काम में एफर्ट्स डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, तो वहाँ पे बहुत लोग आपके लिए जज कर रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा जितना हो सके पंक्चुअल अपने काम के लिए रहेगा। एंड सेकेंड चीज़, किसी चीज़ को लेके आपने आशा खो दी थी, मतलब किसी चीज़ को लेके आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे अभी तक करियर में, और उसको आपको अभी तक रिजल्ट्स नहीं मिला है, तो उसका आप सेकेंड चांस गॉड आपको देते हुए दिखाई दे रहा है ये नेक्स्ट वीक में। तो कहीं पे से तो आपको होप्स लूज हुए थे, या फिर किसी यहाँ पे होप्स है, तो सेकेंड चांस गॉड आपको दे रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो उसके लिए रेडी रहिएगा, और जो भी आपको सेकेंड चांस मिल रहा है तो उस पर आप फास्ट एक्शंस और फास्ट डिसीजन लीजिएगा, तो इससे आपको हेल्प होगा। ओके, सो स्कॉर्पियो पीपल के लिए कैसा एंजल गाइडेंस क्या रहेंगे पर्सनल लाइफ के लिए एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या रहेगा। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए सक्सेस। तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आप काम करना चाहते हो पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ पे तो एंजल्स बोल रहे हैं आपके पास बहुत जल्दी ही सक्सेस आने वाला है, बस आप काम इनिशिएटिव लो हर चीज़ में, और तो इससे आपको काम में सक्सेस मिलते हुए नजर आ रही है। और
प्रोफेशनल लाइफ में रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जो भी अभी तक आपने मतलब महसूस किया है, कुछ करियर में डाउन्स थे, अप्स एंड डाउन्स थे, तो वहाँ पे अभी आपको वो सारी चीज़ें रिकवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। तो एंजल्स का गाइडेंस यही है कि बस रिकवरी हो रही है। सो जस्ट फोकस ऑन योर career and don't miss the second chance when God giving to you. And अनदर थिंग, बहुत लोग आपको जज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा आपका इनपुट 100% आपका डालिए। चीज़ें बहुत कवर होती है, अभी तक जो बिखरी हुई चीज़ें थी करियर में, तो वो बहुत जल्द रिकवर होने वाली दिख रही है। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राशि जो है हमारी सैजिटेरियस, माने कि धनु। तो हम देखते हैं धनु वाले लोगों के, धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। ओके, सो नेक्स्ट वीक धनु राशि के लिए पर्सनल वाइज कैसा जाएगा एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा जाएगा। ओके, सो दोनों वालों लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, द मून का कार्ड आया है पर्सनल लाइफ के लिए। तो अब मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें के लिए आपने होप्स रखी थी अपनी पर्सनल लाइफ में, कुछ रिलेशनशिप में वाइज लेके, तो वहाँ पे आपको रिलेशनशिप में धोखा मतलब आते हुए किसी लोग आपको धोखा देते हुए दिखाई दे रहा है। तो और जिस चीज़ में आपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखी थी पर्सनल लाइफ में, जैसे कि आपके जो भी पर्सनल रिलेशनशिप्स है और मैरिज है, तो वहाँ से आपको फुलफिलमेंट वो होती हुई नहीं दिखा रही है। तो जो भी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन डाउन होती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज़ में इस टाइम पे आप जस्ट जितना हो सके अपने मदर के साथ अपना टाइम स्पेंड करिएगा, उनको जो चीज़ें अच्छे लग रहे हैं तो उनको वो चीज़ें गिफ्ट कर दीजिएगा। और सेकेंड थिंग, उससे आपका थोड़ा सा माइंड जो है तो वो रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंड चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मून का कार्ड आया है, तो हो सके उतना आप पानी ज़्यादा पीते रहिएगा, और जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना आपको माइंड को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। और जस्ट गो थ्रू योर इंट्यूशंस, जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं तो उसको फॉलो करिएगा, ना कि जो बाहर के लोग और कुछ लोग आपको लग रहे हैं कि बाबा ये बहुत मेरे वेल विशर्स है, बट वो वैसे नहीं है। तो बहुत लोगों पे, मतलब किसी भी लोगों पे आप इस टाइम पे नेक्स्ट वीक में भरोसा मत कीजिएगा। बस आपको इंट्यूशंस में क्या लग रहे हैं तो उसको फॉलो करेंगे, तो दैट इज द बेस्ट फॉर यू। ओके, एंड प्रोफेशनल वाइज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से ही आपको दर्शाता है कि प्रोफेशनल लाइफ में जो भी डिसीजन आ रहे हैं, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि ये करेंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा मेरे करियर में, तो वो एक्शंस फास्ट लीजिएगा। जो भी आइडियाज आपके थॉट्स में आ रहे हैं तो वो एक्शंस लीजिएगा, और एक्शंस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को। और करियर में जो भी छोटे मोटे स्मॉल चेंजेस आपको नेक्स्ट वीक में दिख सकते हैं। एंड फॉलो द वन पाथ, आप एक ही पाथ को फॉलो भी कर रहे हैं, मतलब एक ही फोकस है, एक ही चीज़ पे फोकस है, तो दैट इज बेस्ट फॉर यू, और उससे ही आपको रिजल्ट्स आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो धनु राशि के लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है पर्सनल लाइफ के लिए। लुक एज अ साइन, लुक फॉर अ साइन, एंड प्रोफेशनल वाइज क्या है गाइडेंस। ओके ओके, तो लुक फॉर अ साइन, तो आपके लिए आया है एंजल गाइडेंस कि लुक फॉर अ साइन, कि यही आ रहा था जैसे कि मैं बोल रही थी, गो थ्रू द इंट्यूशंस, द मून का कार्ड आया है, तो आपके मन के लिए आया है। जो यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रहा है, तो उस साइंस के थ्रू आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके पर्सनल लाइफ में आपको हेल्प होगी। मतलब कुछ साइंस आ रहे हैं, कुछ आपको यूनिवर्स साइंस दे रहा है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो कुछ यूनिवर्स आपको साइंस भेज सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप को लेके और अपने पर्सनल लाइफ में लेके। तो उस साइन को आप देखिएगा और उस साइन के थ्रू आप चलिएगा, दैट इज द गो थ्रू द योर इंट्यूशन, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। ओके, एंड करियर वाइज आ रहा है इम्प्रूविंग योर हेल्थ, तो आप जितना जल्द हो सके अपने हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। जो भी आपको हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, इस वजह से करियर में डिस्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस हेल्थ को आप जितना हो सके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। और हो सके उतना ज़्यादा ड्रिंक, मतलब जितना पानी ज़्यादा आप पियेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, तो आपकी हेल्थ उतनी फास्ट आपको इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रहे हैं। और करियर में जितना हो सके आप उतना स्वीट टॉक रखेंगे, तो आपके करियर में भी हेल्प होगा। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि के पास, जो कि है कैप्रिकॉन।
तो कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए मीन्स मकर राशि के लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। सो वेरी हार्ड वर्किंग पीपल्स आर फ्रॉम कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ कैसी होगी नेक्स्ट वीक एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी फॉर नेक्स्ट वीक। ओके कैप्रिकॉर्न, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। सो फर्स्ट प्रोफेशनल लाइफ के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जहाँ पे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल पीसनेस आपको इस वीक में, आते हुए वीक में मिल रही है। और जहाँ पे जितना चाहिए रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, आपके लव रिलेशनशिप हो या फिर आपके मदर फादर के साथ रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको जैसा चाहिए मीन्स आपके रिलेशंस के थ्रू आपको मेंटल पीसनेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आपको हो सके उतना कुछ चीज़ों में आप सिर्फ इमोशनल फुल मत हो जाएगा, कुछ डिसीजन को लेते हुए प्रैक्टिकल सोच के भी आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा पर्सनल लाइफ के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज द जितना हो सके पानी आप ज़्यादा पीजिए, जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड खुद को रखेंगे। ये आपको दिख रहा होगा सब पानी यहाँ पे दिख रहा है, तो पानी जितना हाइड्रेटेड रखेंगे उतना आपका माइंड आपके पीस रहेगा। और घर वालों के साथ मीन्स या रिलेशनशिप में हो किसी पार्टनर के साथ, स्वीट टॉक इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर पर्सनल लाइफ। एंड प्रोफेशनल वाइज के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, दिस इज वेरी गुड कार्ड्स। ओके, करियर की रानी का कार्ड आया है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि करियर में आपके बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, बहुत अच्छा पोजीशन आपको जल्दी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी आपने अभी तक रिजल्ट्स एफर्ट्स डाले थे तो उसका रिजल्ट्स आपको अभी इस वीक में आता हुआ रिजल्ट्स मतलब दिखाई दे रहा है। और आपको एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत करियर ओरिएंटेड भी हो रहे हैं और करियर को आप फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस करियर को लेके मतलब करियर में आप जो भी एफर्ट्स डाले हो तो उसका रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही, साथ में ही आपको बहुत अच्छे स्वीट मतलब जो भी डेजिग्नेशंस चाहिए था, कोई जॉब चेंज के लिए देख रहे थे तो जॉब चेंज, और किसी चीज़ में चेंजेस देख रहे थे वो चेंजेस करियर में जल्दी होते हुए दिखाई दे रहे हैं बस। और हाँ, और इस चेंजेस के वजह से आपको कहीं पे तो नज़र भी लग सकती है। तो जितना हो सके वहाँ पे जहाँ पे भी आप जा रहे हो क्राउड पीपल में, जितना हो सके कम बोलिए, मतलब कम एक्सपोज कीजिए दूसरे लोगों के साथ, तो इसके आप में हेल्प होगा। एंड सेकेंड चीज़ हो सके उतना जहाँ पे भी आप जा रहे हैं क्राउड एरिया में, तो वहाँ पे आप ब्लैक मैजिक से बचने के लिए जो भी रेमेडीज होती है तो वो फॉलो करेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी देखते हैं कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या होगा। ओके, फॉर पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, तो करिए पर्सनल लाइफ में देख रहे हो कि कैप्रिकॉर्न्स लुक फॉर अ साइन, ठीक है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं जो भी आपके लाइफ में हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ साइंस यूनिवर्स दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट साइंस आप उसको फॉलो करेंगे, आप अपने करियर को फॉलो करेंगे, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। मतलब उसको मतलब जो भी करियर सॉरी जो भी यूनिवर्स आपको इंट्यूशंस दे रहा है कि रादर साइंस दे रहा है तो उसको फॉलो कीजिएगा। ओके, गो थ्रू द योर इंट्यूशंस एंड फॉलो योर इंट्यूशंस, बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल। ओके, फॉर अ पर्सनल लाइफ। एंड कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए प्रोफेशनल के लिए आ रहा है फॉरगिवनेस। तो जो भी पास्ट में आपको चीज़ें हुई है, आपके साथ हुआ है कुछ अच्छा बुरा, तो उस चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़िए। जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपको करियर में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो पास्ट में हेवियर मतलब जो भी आप बर्डन लेके आगे जा रहे हो तो दैट इज अ नॉट गुड फॉर योर करियर, तो वहाँ पे आप मेंटली भी हेवियर फील कर सकते हो। तो इस वजह से जितना बैक में पास ट्रॉमा वगैरह हुआ है, करियर में जो भी प्रॉब्लम्स हुए तो उसको भूल के आप आगे जाएंगे तो आपके लिए करियर में बेस्ट आउटकम्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए प्रेडिक्शन। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए एक्वेरियस पीपल, सो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसे होने वाला है देखते हैं। प्रोफेशनल पर्सनल वाइज कुंभ राशि लोगों के लिए कैसा रहेगा एंड प्रोफेशनल वाइज कुंभ राशि लोगों के लिए
ये नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। ओके, सो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में ऐसा दिख रहा है किसी आपको मतलब किसी सीनियर की गाइडेंस, मतलब आपके फादर मदर हो सकते हैं आपके घर में, या फिर किसी कोई आपकी मतलब बिग कोई आपको एडवाइस देने के लिए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको स्टक फील कर सकते हो इन पर्सनल लाइफ। तो वहाँ पे आपको ज़रूर किसी चीज़ के लिए गाइडेंस लेना चाहिए, फिर वो एस्ट्रोलॉजर का गाइडेंस हो सकता है, फिर या फिर आपके किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आपको गाइडेंस लेंगे तो आप जहाँ पे भी अभी स्टक सिचुएशन में हो तो वहाँ से आपको रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आप में रेमेडीज यही दे सकती हो आपके पर्सनल लाइफ के लिए, जहाँ पे भी आपको स्टक फील आ रहा है तो हर रोज अपने फोरहेड पे हल्दी का तिलक लगाइएगा, तो इससे आपको नेक्स्ट वीक में जो भी स्टक सिचुएशन है वहाँ पे आपसे निकलेंगे। और कोई आपको गाइडेंस देने के लिए सीनियर सिटीजन और कोई भी हो सकता है, तो उनसे आपको गाइडेंस मिलेगी। इस वजह से आपका जो भी प्रॉब्लम है, स्टकिंग सिचुएशन है फाइनेंस को लेके या किसी रिलेशनशिप को लेके, और आपके पार्टनर के साथ आप कहीं पे स्टक हो, मतलब शादी के लिए या फिर रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो कुंभ राशि के लिए पर्सनल लाइफ के लिए तो ये था। और प्रोफेशनल वाइज को हम देखेंगे तो प्रोफेशनल वाइज के लिए आ रहा है कि एस ऑफ पेंटेकल। तो एस ऑफ पेंटेकल्स मीन्स प्रोफेशनल वाइज को आपको कहीं पे तो न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, मीन्स कोई जॉब चेंज, कोई बिजनेस में छोटा सा इनकम जनरेट होना, मतलब कहीं छोटी डील होगी बट वो डील आपको बाद में बिग इनकम आपको प्रोवाइड मतलब आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जहाँ पे भी जॉब लग रही है या फिर जो भी न्यू बिगिनिंग है, तो वहाँ पे पैसा पहले स्टार्टिंग को कम आ रहा है, बट अपकमिंग में वो पैसा आपको मतलब उसी प्लेस से आपको ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी बिगिनिंग है ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम मतलब जनरेटिंग मनी कम हो, बट अपकमिंग में उसमें ज़्यादा आपको मनी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो बस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करिएगा और वेरी गुड बिगनिंग फॉर एक्वेरियस पीपल। ओके, सो एक्वेरियस पीपल के लिए एंजल गाइडेंस पर करियर पर्सनल लाइफ के लिए क्या है एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है वो देखते हैं। ओके, गेट अ मोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्सनल लाइफ वही है जहाँ पे हमें वही बोल रही थी कि जहाँ पे आपको किसी सीनियर पर्सन से आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो जितना हो सके इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो उतना आपके लिए बेहतर है एक्वेरियस लोगों के लिए। ओके, तो जितना हो सके गेट अ मोर इन्फॉर्मेशन फॉर इन योर पर्सनल लाइफ, तो उतना आपको हेल्पफुल रहेगा जो भी स्टक सिचुएशन है वहाँ से बाहर निकलने में। एंड करियर के लिए फॉरगिवनेस मीन्स आपको जो करियर में जो भी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ मंथ्स में जो भी ट्रॉमा हो रहा है, जो भी आपको ऊपर नीचे चीज़ें दिख रही है, तो वो छोड़ के मतलब उस चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़िए, पास्ट वाली चीज़ों के बर्डन से आप रिलीज हो जाइए और आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। इस मूव ऑन के लिए आपको मे बी मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मेडिटेशन भी करिए, तो इससे आपको करियर में न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस आपके करियर में आएंगे। और न्यू चीज़ें को एक्सेप्ट करते हुए पास्ट का जो भी ट्रॉमा है वो भूल के न्यू आप करियर में स्टार्ट करोगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, तो इसी रीडिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। तो स्पाइसेस कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट वीक। सो स्पाइसेस के लिए पर्सनल लाइफ वाइज कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। ओके, सो पर्सनल वाइज हम देख रहे हैं स्पाइसेस आपके लिए मीन राशि वालों के लोगों के लिए है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन आप किसी चीज़ को लेके पर्सनल लाइफ में दे रहे हो, वो रहेगा रिलेशनशिप वाइज में या घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में। इस वजह से आपकी रात की नींद आपको खराब होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हो। बट इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अपकमिंग डेज में आपको अच्छे से स्वीट रिजल्ट्स मीन्स अच्छे
कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट वो चीज़ें इतने खराब नहीं है और खराब रिजल्ट्स भी उसके आएंगे नहीं, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बस उस चीज़ों को लेके आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो नेक्स्ट वीक में। तो वो ओवरथिंक कम करने के लिए आप सुबह मेडिटेशन और योगा या फिर कुछ ऐसे एक्सरसाइज इस चीज़ें करेंगे तो आपको जो ये पर्सनल लाइफ में आपको ओवर थिंकिंग एंड ये प्रॉब्लम हो रही है, जो स्लीप की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको कम होगा। बट जितना हो सके उतना कम ओवरथिंक करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपको आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में आ रहा है कि कोई आपको ऑफिस में या फिर कहीं पे तो जॉब में आपको कोई बॉसी नेचर का कोई पर्सन मिलेगा और बॉसी नेचर उसका उस वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ होने की चांसेस है। बट डोंट बी फेयर, वो बॉसी भी होगा बट एज कंपेयर थोड़े दिनों के बाद आपको दिखाई देगा कि वो आपके साथ अच्छे से घुल मिल भी रहा है। तो अभी जितना बॉसी है तो उतना दिनों के लिए ठीक है, बट आगे जाके उसके साथ अच्छे से बॉन्ड भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड करियर में एक डिसीजन ले रहे हो, एक पाथ आपने चूज किया तो उस पाथ पे आप कंसिस्टेंट रहो नेक्स्ट वीक में, तो उसके वजह से आपको अच्छे से करियर में आपको उसका बेनिफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड करियर में जितना हो सकेगा उतना कलीग्स के साथ घुल मिल के रहिए, उससे आपको आपके करियर में हेल्प होगा। तो पाइसेस के लिए पर्सनल लाइफ के लिए एंजल गाइडेंस क्या है देखते हैं, एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ओके ओके हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा था कुछ पर्सनल लाइफ में आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, जिस वजह से आपको जो आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है और कुछ ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी पर्सनल लाइफ में जब आप उसमें थोड़ा से कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो बहुत चीज़ों का आपको बर्डन आ रहा है, बहुत चीज़ें कुछ ज़्यादा ये हो रही है, तो कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको आपकी पर्सनल लाइफ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आ रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, ओवर थिंकिंग हो रही है इन करियर में भी, क्योंकि ये राहु का कार्ड है, तो इस वजह से आपको जितना मेडिटेशन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला था पर्सनल लाइफ में नीड्स मेडिटेशन, तो यहाँ पे भी आ रहा है कि मेडिटेशन जितना करोगे उससे आपको आंसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब करियर में जो भी प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे जो आपको आंसर चाहिए, जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए, तो वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्ट डू द मेडिटेशन, जितना हो सके उतना आप मेडिटेशन कम करेंगे तो दैट इज अ गुड फॉर यू। ओके, इसी के साथ हम रीडिंग को अभी खत्म करते हैं। सो सब लोगों के लिए ये वीक अच्छा जाए, और कमेंट्स में लिखिएगा जो भी आपकी विशेष है वो हम यूनिवर्स को लेके कंप्लीट होने के लिए मैं प्रे करूँगी। ओके, थैंक यू।